इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है टेक्सास नाम के एक शहर को दिखाते हुए, जहां पर एक बहुत ही बड़ी मीट फैक्ट्री मौजूद थी। अब हमें उस फैक्ट्री के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी काम करते हुए दिखाई जाती है। हालांकि वो कई घंटों से लगातार काम कर रही थी, लेकिन अब अचानक उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगा। वहाँ पर तो उस लेडी की मदद करने के लिए कोई होता ही नहीं, और अब बहुत ज्यादा तड़पने के बाद उस लेडी ने अपने एक बच्चे को जन्म दिया। बट इस पूरे प्रोसेस में इतना ज्यादा थक जाने के कारण वो औरत एकदम से हार चुकी थी और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन उस औरत का जो बच्चा हुआ था उसे बहुत ही अजीब तरीके की स्किन डिसीज हुई होती है। उसकी पूरी बॉडी एकदम अजीब तरीके की दिख रही थी। जब ये सारी बातें फैक्ट्री के ओनर को पता चली तो वो ये सारे इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। इसीलिए ओनर ने लेडी की डेड बॉडी को छुपा दिया और उसके बच्चे को डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन उस फैक्ट्री ओनर को क्या पता था कि आगे चलकर यही बच्चा एक बहुत ही बड़ा कातिल बनेगा। अब हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो उसी कूड़े वाले रास्ते से आगे बढ़ रही थी। तभी उसे वो बच्चा दिखाई देता है जिसे कि कूड़े में फेंक दिया गया था। उस लेडी ने जब बच्चे को देखा तब वो भी शॉक हो चुकी थी, लेकिन उसे बच्चे पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने घर पर लेकर आ गई। हालांकि उस लेडी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उसने डिसीजन लिया कि वो इस बच्चे को खुद के बच्चे की तरह पालेगी। उस लेडी ने तो बच्चे का शरीर देखकर उसका नाम लेदर फेस रखा था। देखते ही देखते अब यहाँ पर पूरे 20 साल बीत जाते हैं। टेक्सास शहर में अचानक एक अजीब तरीके की बीमारी फैलने लगी थी, जिससे कि कई सारे लोग इन्फेक्टेड होकर मारे जा रहे होते हैं। अब इतनी भारी तादाद में लोगों की मृत्यु होने के कारण सिटीजन्स तो टेक्सास शहर को छोड़कर जाने लगे थे। देखते ही देखते पूरा शहर खाली हो जाता है, लेकिन अभी भी शहर के अंदर लेदर फेस की पूरी फैमिली मौजूद थी। मानो उन्हें कोई डर ही नहीं लगता इन सारी बीमारियों का। लेदर फेस जो काफी बड़ा हो चुका था, वो उसी फेमस मीट कंपनी में ही काम किया करता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग चले जाने के कारण मीट फैक्ट्री का मालिक चाहता था कि वो भी अपनी फैक्ट्री बंद कर दे। इसीलिए वो लेदर फेस से गुस्सा होकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट लेदर फेस तो इस मीट फैक्ट्री में काफी सालों से काम किया करता था। लेदर फेस की स्किन डिसीज अभी तक ठीक नहीं हुई होती, जिसकी वजह से उसका चेहरा काफी ज्यादा भयानक बन चुका होता है। वो तो अपने चेहरे को कपड़ों से ढक कर रखा करता था। दरअसल फैक्ट्री का मालिक वही आदमी होता है जिसने कि सालों पहले लेदर फेस के पैदा होने पर उसे कूड़े के डब्बे में फेंक दिया था। फैक्ट्री का मालिक तो लेदर फेस को काफी बुरा भला बोलकर यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात पर लेदर फेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसीलिए वो एक हथौड़ा लेकर फैक्ट्री के ओनर को लगातार मारने लगा। लेदर फेस ने तो ओनर का पैर ही तोड़ दिया होता है। वहाँ फैक्ट्री का ओनर ट्राई कर रहा था कि वो कैसे भी पुलिस वालों को कॉल लगा दे, लेकिन जैसे ही उसकी कॉल कनेक्ट होती, लेदर फेस ने हथौड़े की मदद से उसे जान से मार दिया। यानी कि लेदर फेस एक बेरहम कातिल बन चुका होता है। अब लेदर फेस ने वहाँ पर पड़ी एक चेनसॉ मशीन को उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। कॉल लगाने के कारण वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर तुरंत ही आ जाते हैं, जिन्होंने लेदर फेस के हाथ में चेनसॉ मशीन और बहुत सारा खून देखकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। लेकिन तभी अचानक पीछे से लेदर फेस के फादर आते हैं और पुलिस ऑफिसर की गन छीनकर उसे ही जान से मार देते हैं। यानी कि लेदर फेस के फादर की मेंटालिटी भी उसके ही जैसी थी। लेदर फेस के फादर ने तो उस पुलिस ऑफिसर का कॉस्ट्यूम अपने पास रख लिया था, जिससे कि अब वो पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे। वो दोनों तो पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी अपने घर पर लेकर चले गए और उसे काट कर पका के खाने भी लगे। यानी कि लेदर फेस की पूरी फैमिली आदमखोर बन चुकी थी। अब हमें यहाँ माइक और एरिक नाम के दो भाई दिखाए जा रहे थे, जो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रोड ट्रिप पर निकले होते हैं। वो चारों तो सच में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अब उनकी ट्रिप का रास्ता टेक्सास शहर से होकर जाने वाला था, इसीलिए वो सब बिना कुछ न्यूज पर ध्यान दिए हुए टेक्सास शहर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो चारों एक पेट्रोल स्टेशन पर रुक गए थे, जहां पर उन्हें कुछ सामान लेने थे और पेट्रोल भी भरवाना था। एरिक और माइक तो अपने जरूरत के सामान लेने लग जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहां पर दो बाइकर्स लोग बैठे हुए दिखाए जाते हैं। उनमें से एक आदमी होता है और एक औरत, जो लगातार माइक और एरिक को घूरते जा रहे थे। दोनों भाइयों को ये सारी चीजें काफी अजीब लगती है, क्योंकि ये शहर तो पहले से ही सुनसान पड़ा हुआ था, और अगर इस मोमेंट पर उनके ऊपर किसी ने हमला किया तो वो बचाने के लिए किसी की मदद भी नहीं मान सकते। इसीलिए माइक और एरिक अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कार में बैठ के वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। अब तो उन्हें किसी भी तरीके से अपनी ये जर्नी खत्म करनी थी, लेकिन थोड़ी देर में ही पता चलता है कि वो बाइकर लड़की लगातार उनका पीछा कर रही है, जिसने कि अपनी शॉटगन उनके ऊपर तान कर रख दी थी। बाइकर लेडी सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम अपनी गाड़ी रोक दो, लेकिन एरिक जो बड़ा भाई होता है वो तो ये मानता ही नहीं।
उसे लग रहा था कि अगर हम कार रोक देंगे तो वो हमारे सारे पैसे और सामान छीन सकते हैं। इसीलिए एरिक ने अपनी कार को फुल स्पीड में डाल दिया। ये करने से वो लोग बाइकर लड़की से काफी आगे तो निकल जाते हैं, लेकिन कार की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा हो गई थी और अब अचानक से उनकी कार के सामने एक गाय आ जाती है। एरिक तो सामने ध्यान ही नहीं दे रहा था क्योंकि उसका फोकस तो लेडी वाली राइडर के ऊपर होता है और अब कार का कंट्रोल खो देने के बाद वो काव से टकरा जाती है, जिससे कि उनका काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका था। वो बेचारी गाय के तो चीथड़े उड़ गए थे और वो तुरंत ही मर गई थी। हालांकि माइक, एरिक और उन दोनों की गर्लफ्रेंड सही सलामत होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पर काफी ज्यादा चोटें लग चुकी थी। एरिक तो कार में देख रहा था कि बाकी लोग सुरक्षित हैं कि नहीं। तभी उसे पता चलता है कि क्रिस्टीन कार में नहीं मौजूद है, यानी कि एक्सीडेंट के समय वो कार से बाहर गिर चुकी थी। एरिक तो अब कैसे भी कार से बाहर निकल के बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो राइडर लेडी आ गई थी जिसने एरिक के ऊपर गन तान दी होती है। दरअसल वो लेडी सच में इन सभी का सामान और पैसा चुराने आई थी, क्योंकि टेक्सास शहर के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन शिफ्ट हो चुकी होती है और जो भी टूरिस्ट इस जगह पर घूमने आते थे तो ये सारे राइडर्स की टीम उन्हें पकड़कर सारे पैसे छीन लेती और सारे सामान भी ले लेती। अब देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो राइडर लेडी एरिक को जान से मार देगी। तभी अचानक पीछे से लेदर फेस का फादर, जिसका नाम हॉल्ट होता है, वो पुलिस ऑफिसर की कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आ गया था, जिसने कि एरिक और बाकी लोगों को बचाने के लिए उस लेडी राइडर को गोली मार दी होती है। वो राइडर तो तुरंत ही मर गई थी। हॉल्ट तो अब उन सभी के पास आकर उनकी कार की छानबीन करने लगता है। एरिक ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन अभी भी झाड़ियों के अंदर मौजूद है, इसीलिए उसने क्रिस्टीन को इशारा कर दिया था कि तुम वहीं पर छुपी रहो। हॉल्ट ने तो अब उन तीनों को गन पॉइंट करके अपनी कार के अंदर बैठने के लिए कहा। किसी को आइडिया नहीं होता कि आखिर वो उन्हें कहां पर लेकर जाएगा। अब उस लेडी राइडर की डेड बॉडी यहां पर मौजूद थी, इसीलिए हॉल्ट ने कॉल करके अपने भाई को यहां पर बुला लिया था। हॉल्ट ने तो अपने भाई से साफ साफ कह दिया था कि मैंने 3 लोगों को पकड़ा है और तुम भी जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। क्रिस्टीन अब कैसे भी करके अपने दोस्तों को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो हॉल्ट की गाड़ी में जाकर उसे चालू करने की कोशिश करने लगती है। बट अफसोस की बात ये थी कि क्रिस्टीन को गाड़ी चलाना आता ही नहीं था। तभी क्रिस्टीन को अपने पास में एक वेपन दिखाई देता है जिसे कि वो लेने जा रही थी, लेकिन सही समय पर वहाँ हॉल्ट का भाई आ जाता है, जिसने कि वो वेपन पहले ही उठा लिया था। हॉल्ट के भाई को देखने पर क्रिस्टीन वहीं कार के अंदर छुपी रही, यानी कि हॉल्ट और उसका भाई 4 लोगों को अपने साथ कैद करके अपने घर पर लेकर जा रहे थे। घर पहुंचते ही हॉल्ट लेदर फेस को आवाज लगाता है कि तुम आकर इन्हें लेकर जाओ। लेदर फेस, जो बहुत ही ज्यादा विशालकाय और डरावना था, वो कार के अंदर मौजूद उस लेडी राइडर की डेड बॉडी अपने साथ लेकर जाने लगता है। माइक, एरिक और एमिली लेदर फेस को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उसका चेहरा तो इतना डरावना था ही, बट उसका साइज किसी राक्षस जैसा होता है। लेदर फेस उस लेडी राइडर की डेड बॉडी को बेसमेंट में लेकर चला गया और उसके टुकड़े टुकड़े करने लगा। यहाँ हॉल्ट माइक और एरिक के हाथ पैर बांधकर उसे लटका देते हैं और वहीं एमिली को पकड़कर दूसरे रूम में लेकर जाया जा रहा था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि शायद से वो तीनों आज बचने नहीं वाले, लेकिन क्रिस्टीन अभी भी उनकी कैद से आजाद थी, जो पूरा ट्राई कर रही होती है अपने कैद में हुए दोस्तों को बचाने के लिए। क्रिस्टीन तो गाड़ी के अंदर ही मौजूद थी, जो सारी चीजें देख रही होती है, बट तभी वहाँ हॉल्ट का भाई आ जाता है, जो गाड़ी चलाकर दूर जाने लगा। क्रिस्टीन तो जल्द से जल्द कार से उतरकर मदद मांगने के लिए दूर चली जाती है। वहीं अब हॉल्ट ने एरिक को काफी ज्यादा मारते हुए उसके पूरे चेहरे पर प्लास्टिक कवर लगा दिया होता है, जिससे कि एरिक को अच्छे से सांस ही नहीं आ रही थी। और अब वो उसके छोटे भाई माइक को आ गया था टॉर्चर करने के लिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें 10 पुशअप्स लगाने होंगे। माइक तो तुरंत ही इस शर्त के लिए राजी हो गया था। हॉल्ट माइक को बाहर लेकर आ जाता है उसके साथ ये गेम खेलने के लिए, और अब तो माइक ने पुशअप्स करना स्टार्ट भी कर दिया था। बट ये कोई नॉर्मल पुशअप्स नहीं होते। हर एक पुशअप्स के बाद हॉल्ट उसके पीठ पर काफी तेजी से प्रहार कर रहा होता है, और ये इतना डैमेज दे रहा था कि माइक के पीठ पे से खून निकलने लगे। माइक को सच में बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, लेकिन उसने किसी भी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए 10 पुशअप्स कर ही लिए। पर हॉल्ट अपने वादे के अनुसार उस पर टिकता ही नहीं। उसने कहा था कि अगर 10 पुशअप्स मार लेगा तो वो माइक को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हॉल्ट ने तो 10 पुशअप्स होने के बाद भी माइक को काफी ज्यादा मारा, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है।
वहीं अब दूसरी तरफ हमें क्रिस्टीन को दिखाया गया था जो कि रोड पर पहुंच गई होती है किसी से मदद मांगने के लिए। थोड़ी देर के अंदर अंदर वहां एक बाइकर आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि उसी लेडी राइडर का दोस्त था। क्रिस्टीन उस आदमी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी फ्रेंड को किसी खतरनाक आदमी ने जान से मार दिया है और अब मेरे दोस्त भी उनके कब्जे में है, तो प्लीज मेरी मदद करो। उस मेल राइडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो क्रिस्टीन के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ एरिक जिसके हाथ बंधे हुए थे वो अपने आप को किसी भी तरीके से छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो भागते हुए बेसमेंट की तरफ चला गया था एमिली को छुड़ाने के लिए। घर में हमें दो लेडीज दिखाई जाती हैं जो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रही थीं। दरअसल ये लेदर फेस के फैमिली से बिलोंग करती हैं जो आदमखोर होते थे और ये तो लोगों की जान लेने में जरा भी नहीं कतराते। एरिक जब उनके पास पहुंचा तो उन लोगों ने एमिली को टेबल के नीचे छुपा कर रखा होता है। एरिक जल्द से जल्द एक चाकू की मदद से उसके हाथ खोलकर एमिली को बाहर निकालता है और यहाँ से भागने के लिए कहता है। उसने तो एमिली के हाथ में गाड़ी की चाबी भी दे दी थी जो जाकर जल्द से जल्द चालू करे जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि एरिक को इतना तो समझ में आ चुका था कि इस फैमिली के सभी लोग पूरी तरीके से साइको हैं जो किसी की भी जान लेने में जरा भी नहीं कतराएंगे। वो दोनों औरतें एरिक के ऊपर हमला नहीं कर रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा हंस रही होती हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि ये लोग यहाँ से बचकर जा ही नहीं सकते। एरिक जल्द से जल्द आकर अपने घायल पड़े हुए भाई को बचाता है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। वहाँ एमिली कार को स्टार्ट करने में कामयाब हो चुकी थी, जो जल्द से जल्द व्हीकल बाकी लोगों के पास लेकर आ रही होती है। लेकिन बुरी खबर ये थी कि लेदर फेस उस जगह पे पहुंच जाता है। लेदर फेस ने जैसे ही देखा कि एमिली कार लेकर वहाँ से भाग रही है तो उसने एक हुक की मदद से उसे पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। वहाँ माइक जो अपने भाई के कहने पर वहाँ से भागता जा रहा था, उसका पैर अचानक जानवरों को पकड़ने वाले एक जाल के अंदर फंस जाता है। माइक को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो अपने आप को किसी भी कीमत पर छुड़ा ही नहीं पाता। एरिक के सामने तो अब हॉल्ट भी आ चुका होता है जिसके हाथ में गन मौजूद थी। अपने भाई को इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर एरिक जैसे ही माइक के पास गया, उससे पहले हॉल्ट ने एरिक को मारकर बेहोश कर दिया था। लेदरफेस और हॉल्ट मिलकर तो उन तीनों को वापस से अपने घर में लेकर आ जाते हैं। यानी इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। हॉल्ट तो अब पता नहीं क्यों एरिक को लेदरफेस के भरोसे छोड़ देता है। लेदरफेस ने एरिक को अपने एक ही हाथ से उठा लिया और बेसमेंट की तरफ लेकर चला गया और अब वो उसे एक टेबल पर लेटाकर बड़े ध्यान से देख रहा था। एरिक के साथ लेदरफेस जो भी करने वाला था वो एक बहुत ही खौफनाक मंजर हो सकता है। यहाँ बाहर की तरफ क्रिस्टीन उस मेल राइडर के साथ पहुंच चुकी थी अपने दोस्तों को बचाने के लिए। क्रिस्टीन ने उस मेल राइडर को समझाया था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। लेकिन उस मेल राइडर के पास एक बंदूक थी जिससे कि वो अपने आप को 30 मार खान समझ रहा था। उसने तो क्रिस्टीन को वहीं पर छोड़ दिया और अकेले ही घर के अंदर जाने लगा। क्रिस्टीन तो लगातार उसे मना कर रही थी पर वो उसकी सुनता ही नहीं। तभी क्रिस्टीन ने बागीचे में उस जाल के अंदर माइक को फंसा हुआ देखा। वो तुरंत ही उसके पास चली जाती है जो काफी ज्यादा दर्द में होता है। माइक ने क्रिस्टीन को बताया कि मेरा बड़ा भाई और एमिली अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं, जिनकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। क्रिस्टीन को समझ में आ चुका था कि माइक जिस जाल में फंसा हुआ है उसे किसी नुकीले औजार से ही ठीक किया जा सकता है, इसीलिए वो माइक को यहीं पर बैठे रहने के लिए कहती है और कुछ देर में वो मदद जरूर लेकर आएगी। फिलहाल के लिए क्रिस्टीन उस घर की तरफ धीरे धीरे जाने लगी जिससे कि वो अपने दोस्तों को बचा सके। लेदरफेस ने तो अब बड़ी बेरहमी तरीके से एरिक के बॉडी पार्ट्स अलग करना स्टार्ट कर दिया था। वो सबसे पहले एरिक के हाथ की चमड़ी निकालता है जिससे कि एरिक काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनते ही क्रिस्टीन लगातार बेसमेंट की तरफ बढ़ने लग जाती है। कुछ देर के अंदर अंदर वो वहाँ पर पहुंच भी गई थी, जो देखती है कि लेदरफेस एरिक के हाथ पैर काट रहा था। ये इतना ज्यादा डरावना मंजर होता है कि क्रिस्टीन को उल्टी भी आने लगी। बट अब थोड़ी ही देर में लेदरफेस कुछ और टूल्स लेने के लिए ऊपर की तरफ चला गया होता है। क्रिस्टीन अब मौका देखकर तुरंत ही बेसमेंट के अंदर घुसी और एरिक को बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन लेदरफेस ने इतने कम समय में एरिक की इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी होती है कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब वो मेल राइडर अपनी गन की मदद से हॉल्ट को अपने कब्जे में ले लेता है। वो तो हॉल्ट को गन पॉइंट करके ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था जिससे कि वो बाकी लोगों को छुड़ा सके। लेकिन सही समय पर वहाँ लेदरफेस आ जाता है जिसके हाथ में चेनसॉ मशीन थी और अब उसने चेनसॉ मशीन की मदद से उस मेल राइडर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। वो मेल राइडर तो लेदरफेस के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और जब तक वो गोली चलाता लेदरफेस ने अपने चेनसॉ मशीन के ऊपर उसे सुला दिया होता है।
हॉल्ट ने भी अब लेदरफेस का साथ देते हुए उस मेल राइडर को पकड़ कर रखा था, जिसके बाद लेदरफेस चेनसॉ मशीन को ऑन कर देता है और अब बड़ी बेरहमी तरीके से उस मेल राइडर की बॉडी दो तरफ से कट चुकी थी, यानी कि वो तो तुरंत ही मर जाता है। यहाँ बेसमेंट में क्रिस्टीन लगातार एरिक को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लेदरफेस ने उसके हाथों को इस तरीके से कीले मार कर रखी होती हैं कि उसे छुड़ा ही नहीं पाती। अब थोड़ी देर के अंदर अंदर लेदरफेस वापस बेसमेंट में आ गया था, जिसे देखकर क्रिस्टीन एक कोने में छुप जाती है। लेदरफेस अब पहले से काफी गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन एरिक के ऊपर उतारता है। उसने तो डायरेक्टली चेनसॉ मशीन उठाई और एरिक के पेट में वार करने लगा, जिससे कि एरिक की भी जान चली जाती है। क्रिस्टीन तो एक कबर्ड में छुपकर ये सारी डरावने मंजर को देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो आवाज करेगी तो लेदरफेस उसे भी ढूंढकर मार देगा, इसीलिए वो शांत रहने का ही डिसीजन लेती है। अब यहाँ लेदरफेस ने एरिक को जान से मारने के बाद उसके चेहरे की चमड़ी को बाहर निकालने लगा, जिसकी मदद से वो एक मास्क बनाता है और खुद ही अपने चेहरे पर लगा देता है। शायद से लेदरफेस यही चाहता था कि किसी स्मार्ट आदमी का चेहरा उसे मिले, क्योंकि उसका चेहरा तो बचपन से ही एकदम बदसूरत था। जिसके बाद लेदरफेस वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस्टीन भी अपनी जान बचाकर कैसे भी बाहर निकलती है और अपनी एक दोस्त एमिली को बचाने के लिए चली जाती है। क्रिस्टीन के पास यहाँ पर मौका था भागने का, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार होती है। अब हमें यहाँ हॉल्ट के भाई को दिखाया जाता है, जिसका पैर काफी ज्यादा दर्द दे रहा था, क्योंकि उस मेल राइडर ने उसके पैर पर शूट कर दिया होता है। हॉल्ट का भाई कह रहा था कि मुझे इस दर्द से छुटकारा पाना है। तब जाकर हॉल्ट लेदरफेस को बुलाता है और कहता है कि तुम इसके सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हो। लेदरफेस ने तो चेनसॉ मशीन ऑन की और अपने अंकल का वो पैर ही पूरा काट दिया, जिससे कि गोली की वजह से उन्हें बिल्कुल भी दर्द ना हो। बट लेदरफेस के अंकल तो इन सारी चीजों से और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। हॉल्ट जो इतना ज्यादा बेरहम हो चुका था, वो लेदरफेस से कहता है कि मुझे मेरे भाई का ये लुक अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम उसका दूसरा पैर भी काट दो। लेदरफेस ने बिना कुछ सोचे समझे चेनसॉ मशीन से उसका दूसरा पैर भी काट दिया, जिससे कि हॉल्ट का भाई पूरी तरीके से बेहोश ही हो जाता है। क्रिस्टीन अब चारों तरफ ढूंढते हुए एमिली के पास पहुंच भी गई थी, लेकिन इससे पहले हॉल्ट ने उसे देख लिया होता है। हॉल्ट अब क्रिस्टीन को किसी भी तरीके से पकड़कर उसे कुर्सी पर बांध दे रहा था। क्रिस्टीन जब कुछ देर बाद होश में आई, तब वो लेदरफेस को देख रही होती है, जिसने अपने चेहरे पर एरिक का चेहरा लगाया होता है। हॉल्ट के इशारा करने पर ही लेदरफेस डायरेक्टली जाकर एमिली की जान ले लेता है। उसके अंदर तो मानो जरा भी इमोशंस ही नहीं थे, जैसे कि कोई जिंदा राक्षस यहाँ पर आ गया हो। अब लेदरफेस क्रिस्टीन का भी पोस्टमार्टम करने के लिए अपने बेसमेंट में लेकर जा रहा होता है, लेकिन किसी को आइडिया ही नहीं था कि क्रिस्टीन ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। उसने अपने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर लिया और लेदरफेस के पीठ पर वार कर दिया, जिससे कि लेदरफेस बहुत ही ज्यादा घायल होकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर क्रिस्टीन को एक अच्छा मौका मिल गया था और वो तुरंत ही उस घर से बाहर भागने लगी। लेदरफेस जो काफी ज्यादा घायल हो चुका था, वो अपनी चेनसॉ मशीन लेकर लगातार क्रिस्टीन का पीछा करते रहता है। वहीं दूसरी तरफ माइक को होश आ चुका था और वो अपने आप को किसी भी तरीके से जाल से आजाद कर लेता है। माइक तो डायरेक्टली एक चाकू लेकर घर में घुस गया और हॉल्ट को काफी ज्यादा मारने लगा। यहाँ इतनी खतरनाक कंडीशन देखकर अपने आप को बचाने के लिए माइक को ये सारी चीजें करनी ही पड़ती हैं। माइक ने हॉल्ट को बहुत ज्यादा मारा और उसका सर जमीन पर पटकने लगा, जिससे कि हॉल्ट के सारे दांत ही टूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन एक चाकू लेकर फार्म के अंदर छुपी हुई थी, जिसे कि लगातार लेदरफेस अपनी चेनसॉ मशीन से मारने के लिए ढूंढ रहा था। अब एक अच्छा मौका देखकर क्रिस्टीन अपने नुकीले चाकू से लेदरफेस के चेहरे पर ही हमला कर देती है, लेकिन लेदरफेस को इससे जरा सा ही नुकसान हुआ। इसीलिए अब वो क्रिस्टीन को पकड़कर उसे चेनसॉ मशीन से काटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। क्रिस्टीन के सामने तो कोई और ऑप्शन नहीं था अपने आप को बचाने के सिवाय। तभी उस जगह पर माइक आ जाता है, जो क्रिस्टीन को प्रोटेक्ट करने के लिए लेदरफेस के सामने आया था, बट लेदरफेस मौका देखकर वो चेनसॉ मशीन माइक की ही बॉडी में घुसा देता है, जिससे कि माइक तुरंत ही मर गया था। क्रिस्टीन तो अब लेदरफेस को चकमा देकर डायरेक्टली बाहर भागने लगी। इस बार वो कार के अंदर बैठने में कामयाब हो जाती है, जो लगातार टेक्सास शहर से बाहर की तरफ जाने लगी। क्रिस्टीन थोड़ी देर के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को अपने सामने देखती है, जिससे कि उसे थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि वो बच जाएगी। पर अचानक कार के मिरर में दिखाई देता है कि पीछे की तरफ लेदरफेस बैठा हुआ है, जिसने की चेनसॉ मशीन सीट के अंदर घुसाते हुए क्रिस्टीन की बॉडी के आर पार कर दी, यानी कि क्रिस्टीन भी पूरी तरीके से मारी जाती है। वो कार जो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, दोनों ही पुलिस ऑफिसर को ठोकते हुए आगे निकल गई थी। लेदरफेस को थोड़ी चोट लगी होती है, लेकिन वो ठीक था।
अब वो अपनी कातिलाना चेनसॉ मशीन लेकर बाहर आता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है। अब हमें दिखाया गया कि एक लेडी को लेदर फेस की फैमिली के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है, इसीलिए उसने पुलिस वालों के पास जाकर उनके बारे में सारी बातें बता दी थी। वो उन्हें रिपोर्ट देती है कि कैसे ये लोग टेक्सास शहर में आने वाले टूरिस्ट को मारकर खा लेते थे और अपना जीवन यापन करते थे, जिसके बाद ये हमारी ये खौफनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।